सदियाँ बीत गई लेकिन सभ्यता वही पर बा, समय बीत गई लेकिन रहा वही पर बा। स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। जय भीम, नमो बुद्धाय। इस चैनल के माध्यम से आप प्राचीन भारत की विरासत देख रहे हो। इसके अंदर आमतौर पर प्राचीन बौद्ध गुफाएं, प्राचीन बौद्ध स्तूप और प्राचीन बौद्ध स्मारक जो पूरे भारत भर में फैले हुए उसकी जानकारी आपको दी जा रही है। हम फिलहाल जानकारी ले रहे हैं बिहार राज्य की। बिहार राज्य में जो प्राचीन बौद्ध स्थल बिखरे हुए यानी कि प्राचीन बौद्ध स्तूप, बौद्ध स्मारक, विहार और कुछ मूर्तियाँ पूरे बिहार भर में बिखरे हुए उनकी जानकारी हम ले रहे हैं। जहाँ जहाँ पर तथागत बुद्ध जहाँ जहाँ से गुजरे हैं, जहाँ जहाँ पर तथागत बुद्ध के पद चिन्ह है, उन पद चिन्हों को खोजने का काम हम फिलहाल बिहार में कर रहे हैं। इस चैनल का पिछला वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण था। पिछला वीडियो यह जो था यह लखीसराय जिले के चानन तहसील के घूसीकुंडी गांव का था और फिर आज का ये जो वीडियो है यह उसका अगला पार्ट है। यानी कि इसके आगे एक रामसिर नाम का गाँव है इसी चानन तहसील में, लखीसराय में। वहाँ के हम जानकारी लेने वाले हैं। वहाँ पर कुछ अक्षोभ है जो बुद्ध है, उनके कुछ शिल्प बिखरे हुए और एक प्राचीन बौद्ध मठ के अवशेष बिखरे हुए, उसकी हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो आपसे अनुरोध है इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जो महत्वपूर्ण जानकारी है हमारे सभी भारतवासियों को पता चले। तो यहाँ तक जाने के लिए हम हमारे पर्सनल व्हीकल, व्यक्तिगत वाहन का उपयोग कर सकते हैं, अन्यथा वहाँ के लोकल वाहन का भी आप उपयोग कर सकते हो और हम यहाँ तक जा सकते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। बिहार राज्य के गांवों में दुनिया में कहीं न पाए जाने वाला खरा सोना बिखरा है, जिसकी कदर शायद से आज बिहार वासियों और बिहार को पता नहीं। चाहे आज यहाँ के गांव देहात गरीबी की चरम सीमा पर हो, लेकिन आज भी यहाँ ज्ञान के धारा की खुशबू बहती है। यहाँ की गलियाँ महक उठी थी महाश्रमण के कदमों से, आज भी उसका एहसास यहाँ की मिट्टी दिलाती है। यह है बिहार, आपन का पुनर का विहार। अभी हम यहाँ का जो रामसिर गांव है, रामसिर गांव का स्मारक देखेंगे। हम स्मारक के पास आए हुए हैं और यहाँ पर गांव वाले भी कुछ जमे हुए हैं। तो इस स्मारक के जो अवशेष है, जो नींव है, यहीं से हमें दिखाई देगी। यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर जो शिलाएँ हैं यहाँ पर बिखरी हुई है और अंदर जो पूरे अवशेष है वह हमें दिखाई देंगे। चलिए आगे। अठारहवीं सदी के महान खोजकर्ता मेजर किट्टो, बुचनान, बुकनान, बैगलर, सर अलेक्जेंडर कनिंघम आदि इन्होंने अनेकों बौद्ध स्थलों की खोज की, लेकिन बदकिस्मती से 19वीं सदी में यह कार्य आगे नहीं बढ़ पाया। यहाँ के गांव टीले जो प्राचीन स्मारक हुआ करते थे आज वह खंडर बन चुके हैं। ना ही इन्हें सुरक्षा है, ना ही इनका संरक्षण किया गया है। ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम। तैयार हो जाइए टू अनलीश योरसेल्फ। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर। हम आए हुए हैं रामसिर गांव में जो कि लखीसराय में है और चानन प्रखंड में यानी कि चानन तहसील में है। तो यहाँ पर हमें ओटिव स्तूपा दिखाई देंगे और जो स्मारक है, स्मारक का एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा यानी कि एक प्राचीन बौद्ध मठ का यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाई देगा और कुछ ओटिव स्तूपा भी यहाँ पर बिखरे हुए और कुछ शिल्प और कुछ शिलाएँ यहाँ पर बिखरे हुए। तो इसकी जानकारी हम यहाँ के जो गाँव वाले लोग हैं उनसे ले लेते हैं कि ये यहाँ कैसे पाया गया या फिर इसे कहाँ से लाया गया या फिर यहाँ पर रखा गया, ये मूल रूप से कहाँ से लाया गया? कहीं नहीं, यहीं है, सबसे पूर्वजों से यहीं है। ये मतलब यहाँ आसपास कहीं नहीं, यहीं स्थापित इसी जगह पर है। अच्छा, और ये जो है आप लोग को मतलब कुछ जानकारी मिलती है गाँव के खिलाफ यहीं पूजा पाठ लोग करता है, जहाँ जो जैसे करता है वही है। अच्छा, गांव का लोग पूजा करते हैं पूरा? हाँ। जी हाँ, तो पूरे जो गांव के लोग हैं वो यहाँ पर
पूजा करता है फूल। जी 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 जी। तो ये जो स्थल है यहाँ पर पूरे जो गांव वाले लोग हैं वो यहाँ पर इसकी पूजा करते हैं। और यहाँ पर कुछ मतलब ऐसे जो शिला है जो बड़ी बड़ी जो ये है मतलब पत्थर के बड़े बड़े पत्थर। खोल ये यहीं का है। अच्छा मतलब नहीं भी अच्छा अच्छा यहीं पर। जी जी जी। तो यहाँ के जो गांव वाले हैं ये लोग कह रहे हैं कि यहीं पर सारा जो है ये जो अवशेष है यहीं पर पाए गए। तो आप देख लीजिएगा, हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए ये जो स्ट्रक्चर देखिए, ये जो ओटिव स्तूपा देखिए, यहाँ पर ये बुद्ध की जो मूर्तियाँ आप देख रहे हो, ये बुद्ध की मूर्तियाँ आपको दिखाई देगी। और यहाँ पर तथागत बुद्ध की भूभूमि स्पर्श मुद्रा में प्रतिमाएं हैं। और ये जो सारे आपको प्रतिमाएं दिखाई दे रही है ये ज़्यादातर जो महायान पंथ है और जो वज्रयान पंथ है और वो उनके सारे जो ये है मूर्तियाँ वह दिखाई दे रही है। और ये ऊपर के स्मारक का ऊपरी हिस्सा है ये। और मतलब जो बौद्ध मठ हुआ करते थे उस बौद्ध मठ के ऊपर का जो छत था वो छत है, ये छत का हिस्सा है। और साथ ही में यहाँ पर देखिए कुछ ओटिव स्तूपा है, कुछ रेलिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये रेलिंग्स भी। और देखिए इस प्रकार से यहाँ पर जो अवशेष है बिखरे हुए। और फ्रेंड्स क्या कहते हो जी? ये जो मूर्तियाँ हैं वो बौद्ध दूसरे बुद्ध माने जाते हो पद्म संभव की है। पद्म संभव हालांकि उड़ीसा के हैं, विद्वानों में मतांतर है कि वो बिहार में भी हुए। तो आप लाल पहाड़ी, घोसीकुंडा या आसपास क्षेत्रों के यानी कि विक्रमशिला में भी आप देखिएगा तो वहाँ वर्ज्यान शाखा का काफ़ी प्रभाव रहा। अब वर्ज्यान शाखा का इतना प्रभाव कि आज गांव में पद्म संभव जो तिब्बत में दूसरे बुद्ध के बारे में जाने जाते हैं उनका ये प्रतिमाएँ हैं। ये दिखाइए सागर जी जैसे बताएं कि बुद्ध की प्रतिमा है, उन्होंने सही कहा। ये बेटका स्तूप है, ऐसा रियरली ही मिलता है। और ये कितना कारीगरी की गई है, शिल्पकारी का एक नमूना देखिए कि कितना अनुभूति से काटा गया है। और ये जो आप पत्थर को जो देख रहे हैं वो सेम लाल पहाड़ी में जो द्वार पे पत्थर मिला है सेम उसी का स्ट्रक्चर है ये पत्थर। जी हाँ। आप इसको दिखा दीजिए, अवशेष दिखा दीजिए। ये जो सारे अवशेष है लगभग आसपास से 8वीं से 9वीं शताब्दी के सारे के सारे जो स्मारक यहाँ पर बने हैं। और जो पाला डायनेस्टी है, पाला डायनेस्टी में यानी कि पाला वंश के दौर में यहाँ पर ये जो स्मारक है या फिर यहाँ पर जो बौद्ध मठ है उनका बड़े पैमाने पे यहाँ पर निर्माण कराया गया था। जो पाला वंश के जो गोपाल राजा है, नरेश गोपाल जो है या फिर नरेश धर्मपाला जो है वह बौद्ध धर्म के पुरस्कर्ता थे। और उन्होंने ऐसे स्मारकों का, अनगिनत स्मारकों का निर्माण यहाँ पर किया, जैसे कि विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है उस समय का और उस सदी का वो सबसे बड़ा विद्यालय था। और वहाँ पर अनेकों जो विद्यार्थी है उस समय पे अध्ययन किया करते थे। 1000 से भी अधिक बौद्ध भिक्षु वहाँ पर रहा करते थे। और ये जो छोटे छोटे गांव आपको दिखाई दे रहे हैं, इन छोटे छोटे गांवों में से वह गुजरा करते थे और इन छोटे छोटे गांवों में वह उनका यहाँ पर बसेरा हुआ करता था। जी आप ये देखो, इस प्रतिमा का जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो सेम महाबोधि महाविहार जो बोध गया में है, चीनी यात्री उस पर फलक का जिक्र करता है, तो इसी का रूप करके बनाया गया है। ये देखिए आप तिब्बत, वियतनाम, पूर्व के देशों में देखेंगे तो महाबोधि महाविहार जब बौद्ध धर्म वहाँ पहुँचा तो वहाँ भी महाबोधि महाविहार का कॉपी करके बनाने लगा। ये देखिए फलक भी जो है ये बौद्ध धर्म का प्रतीक है। ये फलक जो है महाबोधि महाविहार के ऊपर भी आज भी देखिएगा आप, तो हालांकि सोने से थाईलैंड के राजा द्वारा सोने से मढ़ दिया गया है, लेकिन वो फलक के विशेष है और स्ट्रक्चर भी बेटका स्तूप के जैसा है। और ये सब अवशेष दिखा दीजिए। और हम लोग ग्रामीण से इस गांव के बारे में जो पता, ग्रामीण लोग, अच्छा यहाँ ईंट निकलती है? ईंट निकलता अंदर में, मोटा मोटा निकलता है, वो पहले वाला है। अच्छा बड़ा बड़ा निकलता है। वो कहाँ से निकलती है? वो धरती में बहुत खुदाई होता है 20 फीट के अंदर से। कभी कभी किस जगह पर से? यहीं पर है, कहीं अंदर है बहुत। यानी यहाँ भी एक बिहार रहने की, बिहार होने की संभावना है। सागर जी आप बताइए। जी हाँ, यहाँ पर वो जो आप आ सकते हो आंटी, बता सकते हो, आइए तो। आओ ना।